चले भाई शुरू करते हैं. अच्छा जी, कहाँ अभी आपने जब ये शो रखा तो घर में ऐसे बात हो रही थी. तो मेरी फ्रेंड्स कहने लगी उनसे कहना कि मैं तो बनी बेवकूफ़ बनने के लिए हूँ. तुमने कौन कौन सी बेवकूफ़ियाँ बताओगी और कहाँ कहाँ तक बताओगी. मैं कहा ऐसा भी नहीं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ. कहती कोई नहीं, तुम्हें आज तक लोग सिर्फ बेवकूफ़ी बना रहे हैं. हाँ. तो मेरी फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हमें हमारे मियाँओं ने बेवकूफ बनाया. तो मैं कह रही तुम बनी बेवकूफ़ बनने के लिए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं. मैंने कहा बहरहाल निकाली बड़ी मुश्किल से. एक्चुअली जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब वो सिखाती बहुत है. मेरे पास जो सबसे बड़ी जो एक बेवकूफ़ी है, कमेटी. बड़ा शौक है मुझे कमेटियाँ डालने का. बहुत शौक से मैं डालती हूँ. अच्छा, एक बड़ी अच्छी जानने वाली मतलब टीवी पे मिली थी, वो बड़ी आई बड़े प्यार से और इतना सब प्यार करते हैं. तो उन्होंने कहा से डर रही हूँ मैं, डालो. मैंने कहा हाँ हाँ. अच्छा, मैं कहा नए लोगों से डर लगता है, फैमिली में डालते हैं पुराने. मैं कहा मुझे डर लगता है. कि नहीं कोई मसला ही नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ. मैंने कहा हाँ सही कह रही है. मैं कहा चलो डाल लेते हैं. छोटी सी कमेटी डाली, वो उसने फटाफट पहले ही निकाल के दे भी दी. बड़े आराम से ख़त्म हो गई. सेकंड कमेटी, अच्छा उनमें अब बड़ी कमेटी डल रही है. हाँ. मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं डालूंगी. इतनी अच्छी आराम से गुजर गई थी. मैंने सारी दोस्तों को भी पकड़ा, कजन्स को भी पकड़ा. मैंने कहा इतनी अच्छी कमेटी, इतनी बड़ी है और डाल लो तुम सब. हाँ. 5-6 लोगों को डलवा दी. हाँ. उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा नंबर आया, 7वां-8वां नंबर था, उसमें थोड़ी सी अमाउंट दी, कहने की थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी. खैर उसने बहुत तोड़ के दी. मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर हो गई. उसके बाद अगला नंबर जो मेरी कज़न का था, अब हुआ क्या 27 तारीख आ गई. मैंने कहा यार इसकी कमेटी दे दो. वो मुझे कॉल कर रही है, मेरे फेस पे डाली, कह रही है वो अम्मी बीमार हैं, अबू बीमार हैं, बहन बीमार है. मैंने कहा कमेटी का अम्मी अबू बहन से क्या ताल्लुक. भाई कमेटी तक सिस्टम चल रहा है. हाँ. बस अगले महीने शुरू में दे दूँगी. मैंने कहा ओके. दूसरा महीना आ गया, अक्टूबर आ गया. मैंने कहा अच्छा वहाँ से कॉल्स पे कॉल्स कि तुम करो, तुम्हारे ऊपर किया था. अब बंदा प्लान करता है. उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा यार इसकी कमेटी दे दो, अल्लाह के वास्ते कमेटी. बस थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है, मेरी परेशानी समझे. मैंने कहा यार कमेटी का इमरजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, अकाउंट्स में आती है और चली जाती है. मैं पागलों की तरह उसके पीछे लगी रही. उसने जस्ट इग्नोर मतलब टोटली इग्नोर कर दिया मुझे. मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, और लोगों ने मुझे धोखा दे दिया. मेरे पैसे बैंक में फंस गए, मेरे हस्बैंड का अकाउंट सीज हो गया, फुला. इतनी कहानियाँ की. वो 3 महीने हो गए कमेटी नहीं. आज सब ने कमेटियाँ रोक दी. मैं फंस गई. 4 कमेटियाँ थी. अब मैं परेशान, मैं कह रही उनकी कमेटी निकले, मैं क्या करूँ. 1-2 महीने तो मैंने कमेटी दी. अब वो सबकी कमेटियाँ मेरे सर पे आईं, सब ने रोक दी. इसलिए 4 मेरी उसमें थी. उसके बाद मैं कहा तुम नहीं दे रही तो रख लो, अब मैं कोई कमेटी नहीं दूँगी. खैर वहाँ पे कमेटी ब्रेक की. उसके बाद किस्सा ख़त्म हुआ. अब जिनकी कमेटियाँ थी उन सबको मैंने पैसे देने, इसलिए कि उन्होंने मेरे फेस पे डाले थे. खैर कोई बात नहीं, मैंने थोड़े थोड़े करके, इसलिए कि मेरी एक बात ख़राब हो रही थी. मैं कहा थोड़े थोड़े करके फैमिली की बातें दे दूँगी. 5-6 महीने गुजर गए. उसके बाद वो मेरे क्लिनिक आ गई. यार बड़ी परेशानी थी. अब तो कमेटी ख़त्म हो गई, अब आपके ऊपर इतने पैसे निकलते हैं मेरे. मैं कहा अभी भी मुझ पर पैसे निकलते हैं. कह रही अब आप मुझे 3.5 लाख रुपए दे दीजिए. हाँ. इतने बने थे, आपने इतने डाले थे, आपके दोस्तों के इतने थे, और आपने इतने नहीं दिए थे तो इतने आपके ऊपर चढ़ गए. मैंने कहा यार उन सबके पैसे How did you recover that amount? कुछ नहीं, मैं तो अपने निकाल कुछ नहीं किया. मैंने उसको कुछ भी नहीं कर सकती थी ना कि वो अच्छा मैं मैथ्स में बहुत कोरी हूँ, आप मुझे 1000 रुपये भी देंगे तो मुझे उसकी काउंटिंग में उलझन ही होगी, तो मैं कभी हिसाब करती नहीं हूँ. उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं इसमें लंबी खिचखिच में कहाँ पढ़ूँ. मैंने उसको मैं कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो. उसके लिए उसने मुझे 1 महीना भी नहीं दिया. उसने मुझे टॉर्चर कर दिया, फ़ोन कर करके मैं ये कर दूँगी, तो मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो. मैंने कहा मुझे 4 लोगों के पैसे खा के बैठ गई वक्त पे, और जो मुझे इतना नुकसान हुआ, मैं तो कभी 7-8 लाख रुपए भरे लोगों के. तो वो फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से पैसे करके 3.5 लाख रुपए करके दिए. मैंने जान छुड़ाई. मैंने कहा तौबा, और आज के बाद कभी किसी कमेटी के ऊपर नाम नहीं लेना. मतलब मैं वाकई इतना बुरा फंसी हूँ उस वक्त, इतना बुरा. लास्ट ईयर की बात है कि मैं रो दी थी. इसका मतलब कभी कभार जो चीज़ अभी मैं भी रो रही हूँ, मैं बताऊंगी, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है. और पता है इतना करीबी मेरे किस्से हैं, ये मैं रोऊंगी, मैं भी अभी बताऊंगी. कमेटी जब भी डाले ना, बहुत सोच समझ के. मेरे बच्चे कहते ना मत लेना कमेटी का अम्मा. मैंने कहा डालने दो ना. खबरदार, आपने कहनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, इतना भुगता है उसको कि इतना बड़ा लॉस के दोस्तें, कज़न, सबका एक ट्रस्ट था, लेकिन बहुत बड़ा. अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जब मेरी मदर इन लॉ मुझसे ज़बरदस्ती कमेटी डलवाती थी, नदा चलो सबसे आखिर में मेरी निकलती थी. जब भी ARY में भी डली, सारे VPs के साथ डाली थी, मुझे सबसे आखिर में मिलती. पता नहीं मेरा नसीब ही ख़राब है. मगर मेरा ये मानना है कि जब भी सबसे आखिर में भी मिलती है, उस वक्त मुझे ज़रूरत होती है. और मुझे मैं भूल जाती हूँ ना,
وہ ہم لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ چیکس کاٹ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم چاروں نے ڈالی نا, تو اب جیسے فار ایگزامپل پہلی کمیٹی فائزہ کی ہے, تو ہم لوگ سب جو ہیں وہ چیکس بنا کے دے دیں گے. فائزہ کے مارچ کے چیک بنا کے دے دیے, پھر ندا کی اگلی ہے تو اپریل کے چیک بنا کے دے دیے, پھر امے کی ہے الگ جون کی, تو ان کی اس طرح جتنے بھی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ چیکس بنا کے دے دیتے ہیں. چیک سے کیا ہوتا ہے, ایک آپ کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے, ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.